और सो चल रहा है पोषण की पोटली। पोषण की पोटली कार्यक्रम में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है आशा किरण मैम, जो कि कम्युनिटी मेडिसिन एक्सपर्ट है, साथ ही एसोसिएट प्रोफेसर है कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट रिम्स में और डिप्टी नोडल पर्सन है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सैम चाइल्ड मैनेजमेंट में। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे रेडियो खांची के स्टूडियो में। मैम सबसे पहला जो सवाल है वो आपसे ये है, क्योंकि ये कार्यक्रम पोषण की पोटली है और हम लोग आज जो बात करेंगे वो बेसिकली चाइल्ड के ऊपर जो होंगे, बच्चों के ऊपर जो माल न्यूट्रिशन या कुपोषण का जो शिकार होते हैं बच्चे, उनके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। तो पहला जो सवाल है आपसे वो ये है कि कुपोषण क्या है और इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले मेरा जोहार। मैं बताना चाहूँगी कि कुपोषण क्या है। कुपोषण एक टर्म है जो इसका मतलब होता है अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन या तो इनएडिक्वेट कंजप्शन, कम खा रहे हैं, या खाना जो खा रहे हैं उसका पुअर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, या एक्सेसिव लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट जो हो रहा है, उसकी वजह से कुपोषण होते हैं। कुपोषण इसका मतलब ये नहीं है कि कम खाना ही कुपोषण होता है, अंडर न्यूट्रिशन ही कुपोषण होता है। कुपोषण ओवर न्यूट्रिशन भी होता है। अच्छा। हम लोग जैसे कि कुपोषण को कहते हैं एंड डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल न्यूट्रिशन इज नोन एज माल न्यूट्रिशन। ओके मैम, तो मैम इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं? क्यों एक बच्चा होता है जो एक स्वस्थ पैदा होता है, एक दूसरा बच्चा होता है वो कुपोषण का शिकार हो जाता है? इसके कारण बहुत सारे हैं। या तो बच्चे जो उनकी माँ कमजोर होती हैं, उनका न्यूट्रिशन पुअर होता है, इसकी वजह से जो बच्चे जन्म लेते हैं, क्योंकि माँ के गर्भ में से ही बच्चे को खाना मिलता है, और खाने के साथ साथ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जैसे कि आयरन की कमी की वजह से भी बच्चों का पुअर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी कमजोर होता है जी। तो इस समय उस समय माता के खान पान के कारण एक होता है। दूसरा कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय में उसकी ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए। अर्ली इनिशिएशन और ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होता है कि पहले घंटे में बच्चे को दूध स्टार्ट करना है। माँ के दूध के बदले में लोग बाहर के दूध पिलाते हैं, जिसकी वजह से डायरिया होता है। तो डायरिया की वजह से भी माल न्यूट्रिशन होता है। एक बार अगर माल न्यूट्रिशन हो गया, डायरिया की वजह से माल न्यूट्रिशन, और फिर माल न्यूट्रिशन होने के बाद उसकी फिर से इन्फेक्शन की चांसेस बढ़ जाती है। अच्छा। तो ये कारण है। दूसरा कि बच्चे का जब हम 6 महीने तक ब्रेस्ट फीडिंग, कुछ माओं की होती है कि 6 महीने तक तो बच्चे का ग्रोथ बहुत अच्छा था, 6 महीने के बाद बच्चे का ग्रोथ कम हो गया है, वो मालनरिश हो गया है। उसके कारण ये होते हैं कि उस समय जो फूड खिलाए जाते हैं, संपूरक आहार जो खिलाते हैं, ऊपरी आहार, क्योंकि माँ के दूध से उसके जो बच्चों की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है वो पूरा नहीं होता है, तो इसलिए ऊपरी आहार देना होता है। तो ऊपरी आहार कैसे स्टार्ट करना है, उसका अनुपात क्या है, ये माँ को पता नहीं होता है, या हाइजीन मेंटेन नहीं करती है, उसकी वजह से भी अंडर न्यूट्रिशन होता है। मतलब मैम बेसिकली कि हम लोग को ठीक से जानकारी नहीं है कि कितना खिलाना चाहिए, कब कब खिलाना चाहिए, और 6 महीने के बाद किस तरह के आहार देने चाहिए। तो मैम एक जो कॉन्सेप्ट आता है 1000 दिन का, 1000 दिन, पहले जो 1000 दिन होते हैं, मतलब पहले के 9 महीने और बाद के 2 साल, ये जो टाइम होता है इसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है। इस समय अगर सही न्यूट्रिशन मिले तो बच्चा अच्छा ग्रोथ करता है। मैम ये कॉन्सेप्ट क्या है, इस पे थोड़ा हमें बताइए। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि 1000 दिन फ्रॉम कंसेप्शन टू सेकेंड बर्थडे ऑफ बच्चे का जो दूसरा बर्थडे है उस समय लिया जाता है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि माँ का न्यूट्रिशन बहुत इम्पोर्टेंट है। माँ का खान पान, जो माँ जितना पहले खाती थी उतना ही खाएंगी तो बच्चे का न्यूट्रिशन पूरा नहीं होगा। माँ का न्यूट्रिशन है, तो उस समय माँ को जानकारी नहीं होती कि हमें और कितना खाना बढ़ाना है। तो इसलिए वो 1000 दिन को ये किया गया है कि जैसे ही बच्चे कंसेप्शन में आए उसके न्यूट्रिशन पे पूरा ध्यान देना है। तो उतना ही नहीं, उसके साथ साथ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि हम 3 महीने के बाद आयरन और फॉलिक एसिड माँ को देते हैं, जो बच्चे को जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो फिर उसको दूध माँ पिलाती है, तो इसलिए वो और रिक्वायरमेंट बढ़ता है। तो इसलिए माँ के खान पान पे ध्यान देना है जब माँ ये रहती हैं और बच्चे को दूध पिलाती हैं। और उसके बाद इस समय जो बच्चे का ग्रोथ होता है या मानसिक विकास होता है
उस समय हम कंट्रोल कर लेंगे तो आगे जो 2 साल के बाद उनका जो ग्रोथ है, सबसे ज्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसी पीरियड में होता है और वो रिवर्सिबल होता है। अगर किसी भी पॉइंट पे बच्चा कुपोषित हो रहा है और अगर हम ध्यान दे दे तो उसको फिर से रिवर्स किया जा सकता है, फिर से उसको अच्छा न्यूट्रिशन दे के नॉर्मल चाइल्ड बनाया जा सकता है। तो इसीलिए 2 साल तक बच्चे का बहुत इम्पोर्टेंट, ये गोल्डन पीरियड। मैम कहा जाता है कि 70% माइंड का विकास भी इसी वक्त हो जाता है। तो मैम आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो समय से पहले हो जाते हैं, 9 महीने से पहले होते हैं, कम वजन के होते हैं। बहुत सारे बच्चे समय पे भी होते हैं पर कम वजन होता है उनका, जो नॉर्मल होना चाहिए। तो ये जो है बच्चों का जो लो बर्थ वेट है, इसे किस तरह से रोका जा सकता है और अगर हो गया है तो उसका उपचार क्या है? इसे रोकने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि माँ का न्यूट्रिशन शुरू से, जैसे कंसेप्शन है उस समय से इवन ते हम लोगों का लाइफ साइकिल अप्रोच है, उसमें कहते हैं कि जो एडोलेसेंट गर्ल होती है उसी समय से हम लोग जानते हैं कि वीकली आयरन प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा वीकली आयरन प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो उस समय देते हैं, तो वो कंटिन्यू करना चाहिए। और अगर उस समय अगर हम नहीं कर पाए, माँ का न्यूट्रिशन अगर नहीं देख पाए, बच्चा कम वजन का पैदा हो, तो भी हम उसे कम कर सकते हैं कि अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। अच्छा। जो विद इन आवर बच्चे को दूध पिलाना है। अगर इस समय बच्चा एक्टिव होता है और बच्चा दूध पकड़ सकता है, इसे गवर्नमेंट के द्वारा बहुत प्रमोट किया जा रहा है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराने के लिए, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होंगे तो हम वहाँ पे जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वो माँ को सपोर्ट करें। ये ना कि हम लोग क्या करते हैं कि बता देते हैं कि बच्चा को दूध पिलाओ, नहीं, वहाँ बच्चा को दूध पिलाना कैसे है ये भी मदद करना है। और दूसरा बात है कि काउंसलिंग, जो मदर की काउंसलिंग जो है, जब माँ गर्भ धारण करती है वहीं से स्टार्ट कर देना है कि तुम्हें अपनी देखभाल कैसे करना है। तुम्हें 2 जान हो, तुम एक जान नहीं हो, 2 जान हो, उसका केयर करना है, कैसे करना है। तो ये बात हमें बताना है, ये उदाहरण देना है कि देखो सीता जो थी, अपने बच्चे अपना न्यूट्रिशन अच्छा खान पान रखी तो उसके बच्चे नॉर्मल हुए। वो जब बच्चा जन्म लिया तो विद इन आवर उसने अपने बच्चे को अपना दूध पिया, किसी कोई भी बाहरी चीज नहीं दिया। 6 महीने तक सिर्फ अपना दूध पिलाया, माँ के दूध के अलावा पानी भी नहीं पिलाना है। तो इस चीज के बारे में बताएंगे। अगर 6 महीने तक वो अपना दूध पिलाती है और अच्छे से, कभी कभी माँ का शिकायत आता है कि नहीं बच्चा दूध नहीं, कम हो रहा है। ऐसी बात नहीं है। माँ को बताना चाहिए कि बच्चे का पेट जितना जब जन्म लेता है तो एक अंगूठे के बराबर होता है।